जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो में फिर से मैथ लेकर आए हैं। देखिए मैथ है, यानी कि हम देखिए बता रहे हैं, बोर्ड पर लिखे हैं, क्लास 10th का है, जो कि सब्जेक्ट मैथ गणित है। अब देखिए यहाँ से कौन मैथ लगे, दिए गए समीकरणों को, देखिए शॉर्ट में लिख दिया समीकरण, दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। देखिए आप विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वर्ज गुणन विधि पढ़े होंगे। आपको एग्जाम हॉल में विलोपन विधि पूछ दे या वर्ज गुणन विधि पूछ दे या प्रतिस्थापन विधि पूछ दे, ये तीनों में से कोनो ना कोनो 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है, यानी कि VVI विधि है। यानी कि देखिए, तो हम विलोपन विधि इस वीडियो में बताएंगे। देखिए बहुत आसान लॉलीपॉप सवाल है विलोपन विधि, आपको बस समझना है। मैथ समझने के लिए काग की तरह और बकुला की तरह आपको ध्यान लगाकर बैठना चाहिए। कैसे? काग छप्पर पर रोटी बिगा जाता है तो एकदम बैठा रहता है, एकदम झट से उठा के चल देता है। बकुला मछली पकड़ने के लिए बहुत ध्यान से तालाब के किनारे बैठा रहता है, कब मछली निकले कि हम धरे। वैसे ही आपको मैथ को समझने के लिए आपको बैठना पड़ेगा और बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। बहुत से लड़का लोग हम कमेंट में देखते हैं, मतलब गांव घर में भी लड़का बोलते हैं, कमेंट में भी हम पढ़ने के मिलता है कि वो टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, वो खराब पढ़ाते हैं। समझ, देखिए कोई खराब नहीं पढ़ाता है, सब कोई अच्छा पढ़ाता है, बस आपको समझने की तरीका गलत है। समझो यार, कुछ तो समझ में आएगा, वो खराब कहाँ से पढ़ाया, समझ में आया? तो चलो देखिए, हम ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेक्चर ज्यादा नहीं देंगे, हम सीधे विलोपन विधि की ओर आ रहे हैं। और देखिए ये 2 नंबर का पूछता है, VVI क्वेश्चन है। तो चलो देखो, बहुत आसान है, चुटकी में सॉल्व करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि क्या कर रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन। दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि से हल करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8x + 3y = 7 समीकरण 1 है। फिर 4x + y = 3 समीकरण 2 है। देखिए समीकरण 2 को दिया रहेगा, आपको बोल देगा विलोपन विधि से सॉल्व करें या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें या वर्ज गुणन विधि से सॉल्व करें। तो जिस विधि से बोलेगा उसी विधि से आपको सॉल्व करना है। तो चलो हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, आपको पहले सॉल्व करने से पहले आपको यहाँ लिख देना है विलोपन विधि। लिखेंगे क्या? विलोपन क्या लिखेंगे? विलोपन विधि। विलोपन विधि से क्या करेंगे? विलोपन विधि से। अब देखिए विलोपन विधि से लिखने के बाद समीकरण क्या उतारेंगे? 1 8x + 3y = 7, थोड़ा सा अच्छा से लिख लेते हैं, = 7 समीकरण का हो जाएगा 1। फिर उसके नीचे लिखेंगे समीकरण 2 4x प्लस में y = 3 समीकरण 2 लिखेंगे। देखिए इतना ही तो करना है, क्वेश्चन छपना है, बस आपको क्या लिखना है, जो विधि से पूछा उस विधि को नाम लिखना, विलोपन विधि से, यानी कि ऐसा खड़ी पढ़ना है। विलोपन विधि से समीकरण 1 उतार देना, फिर समीकरण 2 उतार देना। अब देखिए समीकरण 1 उतारने के बाद, समीकरण 2 उतारने के बाद आपको एक काम करना है। देखिए जब प्लस रहेगा उसको आपको क्या करना है? माइनस कर देना है। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस है, प्लस छिपाए तो माइनस कर दी। देखिए यहाँ पर भी क्या है? प्लस माइनस कर दिए। देखिए यहाँ पर क्या है? प्लस इधर माइनस कर दी। आपको क्या करना है? बराबर पाई खींच देना। फिर उसके बाद देखो, जब बबुआ समझिए कि जब हम प्लस में बा माइनस में, तो 8x में से 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा? बताइए कितना बचेगा, हमको बताओ। हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, सुनो बाबू, थोड़ा सा ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं ध्यान रखना है। थोड़ा सा यहाँ से बातें रखना है कि कोई एगो x या y को कटा देना है। तो सोचो कि क्या करना पड़ेगा। अब सोचो, पहली बात यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से इसमें मान लीजिए 8 है, यहाँ 4 है। तो सोचो कि समीकरण कितने में इसमें गुना करेंगे कि 8 आ जाएगा। तो इसमें हम गुना कर देंगे 2 से। कितना से गुना करेंगे? 2 से। समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे। मालूम है क्या है 2 से? यहाँ पर 8x है तो यहाँ पर भी 8x करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई एक 8 को, x को हटाओ चाहे y के हटाओ। तो हमें देखिए आसान लगा कि यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 4x है, तो हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो 8x हो जाएगा। थोड़ा सा कर देना है, ज्यादा बात नहीं करना है। तो थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा। देखिए साफ करना पड़ेगा, तो ये कहाँ से उतरेगा? थोड़ा सा, ज्यादा नहीं बाबू, थोड़ा सा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 4x में से 2 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8x। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, प्लस है। अब बताइए हमको थोड़ा y से, एक y 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2y। फिर बराबर। अब बताइए तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6 समीकरण 2 है। क्या है? समीकरण 2 है। तो बोले हैं कि क्या करना है आपको, जब प्लस रहेगा तो माइनस,
जब प्लस रहेगा तो माइनस, जब प्लस रहेगा तो माइनस। अब देखिए 8x एक प्लस में एक माइनस में है, तो इसको क्या करेंगे, काट देंगे। क्या करें, काट देंगे, कट जाएगा, यानी कि 8x में से 8x घटेगा तो 0 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर क्या है, प्लस में 3y है, क्या है 3y प्लस में है, यहाँ पर प्लस में क्या है, सॉरी माइनस में क्या है 2y है, इसको घटाएंगे तो 3y में से 2y घटाएंगे तो y छोटा बचेगा नो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब हमको बताओ 7 में से 6 घटाएंगे, 7 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, यानी कि y के मान क्या आ गया 1। देखिए बहुत आसान था, देखिए y के मान क्या आ गया 1। अब क्या करना है, आपको क्या करना है, y को मान समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रखो। हाँ, रखते समय आपको ध्यान रखना है कि जो गुना करा है उसमें नहीं रखना है, जो पहले से बुक में दिया है समीकरण उसमें रखना है। तो देखिए मान लीजिए हम y के मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, y के मान मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको यहाँ पर चुपचाप समीकरण 1 उतार देना है। क्या करना है, समीकरण 1 उतार दो। समीकरण 1 क्या है बताओ तो, 8x प्लस में 3y बराबर 7, समीकरण 1। अब देखिए आपको समीकरण 1 हम जस के तस उतार देंगे, जिस समीकरण में मान रखना है उस समीकरण को उतार देना है। तो y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए y के स्थान पर क्या धरेंगे, 1 रखेंगे, जो y का मान रहेगा वही तो धरेंगे। तो देखिए 8x प्लस में 3 गुना, भूतप्रत की तरह गुना छिपा है, y के मान 1 है, इक्वल टू 7। अब देखिए 8x प्लस में 3 एकम 3 बराबर 7। अब देखिए थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, नीचे नहीं दिखाई देगा। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां से क्या करेंगे, 8x इक्वल टू, अब बताइए भाई तुम्हारा प्लस में उधर गया तो माइनस में 7 है, भाई 3 प्लस में उधर गया तो माइनस में हो गया। अब बताइए तो थोड़ा सा, 8x इक्वल टू 7 में से 3 घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो बताइए कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना बचेगा, 4 बचेगा। कितना आसान क्वेश्चन है, 4, यानी कि 4 बचेगा, 4। अब देखिए 4 बचने के बाद क्या करेंगे, 8x इक्वल टू 4, 8 गुना में सीधे कहा गया भागा में, कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 मिनट में कटेगा। तो यानी कि आपको कहा जाएगा x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। देखिए बहुत आसान है, यानी कि x का मान, y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, तो x का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया, x का मान 1/2 आ गया। देखिए तो अतः में क्या लिख देंगे, अतः x इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1। यही आपको उत्तर तो हो गया, यही है प्रतिस्थापन विधि, आपको 2 नंबर मिल जाए। प्रतिस्थापन विधि, सॉरी बाबू, प्रतिस्थापन विधि में विलोपन विधि है। क्या है, विलोपन विधि है, यही तो विलोपन विधि है। कोई आसान, अब बताइएगा कोई हार्ड है, बहुत आसान है, कोई हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, बस आपको समझना है। देखिए फिर एक बार बता दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा बता दे रहे हैं। देखिए दिए गए समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करना है। आपको समीकरण 1 है उतार दिए, तो देखिए सोचो कि वो x या ना तो y को आपको कटाना है, तो आपको क्या करेंगे, देखिए कि यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 4x, इस समीकरण में 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। तो देखिए 2 से गुना करें तो 4 में 2 से गुना करें, 4 दूनी 8x हो जाएगा। फिर दे प्लस है, प्लस, फिर देखिए यहाँ पर y एगो है, 2 से गुना करेंगे तो 2y हो जाएगा, प्लस 3 है तो 6 हो जाएगा। अब देखिए जहां प्लस वहां माइनस करना है, बातें याद रखना, जहां प्लस है वहां माइनस करना है। देखिए प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है माइनस, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस करना है, जहां माइनस रहेगा वहां प्लस करना है। तो देखिए यहाँ पर माइनस नहीं है, प्लस प्लस है तो माइनस किए हैं। अब देखिए कट जाएगा। अब देखिए इसको देखना है, नीचे वाला चिन्ह देखना है, बीच वाला चिन्ह को भूल जाना है। तो क्या करें, 3y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, बताओ तो, 1 y बचेगा। अब बताइए तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो y के मान 1 आ गया। तो अब क्या लिखेंगे, y के मान समीकरण 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, 1 में रखो चाहे 2 में, तो देखो वहां पर तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाने, 1 में झट से रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए क्या लिखे हैं, y के मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आपको समीकरण 1 उतार देना है। देखिए समीकरण 1 उतार दिए है। और देखिए 8x प्लस 3, ये जो गुना छिपा है y की जगह पर क्या धरेंगे, 1 धरेंगे, बराबर 7। अब देखिए 8x प्लस में 3 एकम 3 की पढ़ाई पर पढ़ेंगे तो कहा हो जाएगा 3 बराबर 7। थोड़ा सा इधर आगे हैं, नीचे नहीं दिखाई देगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, 8x, अब बताइए तो 3 प्लस में उधर गया तो माइनस में। अब देखिए 8x, अब 7 में से कितना, 3 को घटाएंगे, तो 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। अब बताइए तो थोड़ा सा, 8 क्या है, गुना में, सीधे कहा जाएगा, भागा में, हमारा x y के मान निकलना है जी। तो देखिए x बराबर 4, इसके बट्टे नीचे होता है भागा,
तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, यानी कि x के मान कितना आ गया 1/2। अतः में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः में x बराबर 1/2, y बराबर 1। देखिए कितना आसान है, ये 2 नंबर का पूछेगा विलोपन विधि, तो ध्यान से पढ़ो, समझ में आया। तो चलो हम इस वीडियो में आज का इतना ही रहेगा, फिर प्रतिस्थापन विलोपन वर्ग गुणन विधि दूसरे वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलो, जय हिंद दोस्तों।